वापस से कॉल मत कीजिए, उसे ब्लॉक कर दीजिए। नितिन जी, अब ये जो एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि क्या सिर्फ ये मिस कॉल आ जाने भर से या गलती से अगर आपने उसको रीडायल कर दिया उतने भर से आपके अकाउंट साफ हो जाएंगे, या आपका कोई धनराशि उड़ जाएगी, या आपके फोन में कोई वायरस आ जाएगा? इस पे क्या क्लैरिफिकेशन रहेगा कि जब तक आपकी बात नहीं होती, जब तक वो आपको किसी और तरीके से जाल में नहीं फंसा लेते, तब तक कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉल बैक करना या एक बार बात ही हो जाना या किसी तरह का आपने रिप्लाई कर दिया उससे कुछ हो जाता है? जी देखिए विपिन जी, यहाँ पे सिर्फ कॉल आने से ही आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो जाएगा। जब आप कॉल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप जब कॉल वाले फ्रॉडस्टर के साथ उसकी बातों में इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं, वो आपको इस तरीके से कन्विंस कर लेता है कि फॉर एग्जांपल आपको आज जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको वो उसने इतने अच्छे से कन्विंस कर लिया कि मैं आपकी जॉब लगा के दूंगा, आपको इतना पैसा मैं कमवा के दूंगा। तो वो आपका साइकोलॉजिकल, आपकी जो साइकोलॉजी होती है उसका वो फायदा उठाते हैं, और उस साइकोलॉजी के फायदा उठाने की वजह से आप उनके हर स्टेप में उनके हर स्टेप को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ कॉल उठाने से या फिर कॉल आने से आपके अकाउंट से पैसा नहीं जाता है। जब तक आप कभी अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, या तो ओटीपी देके या फिर कोई पुश बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन होते हैं जहां पे आपको ओटीपी नहीं, आपको सिर्फ अपने एप्स के थ्रू ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, जब तक आप उनके थ्रू ओटीपी नहीं देते हैं या फिर आप कोई ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करते हैं जहां से ऑथेंटिकेशन हो रहा होता है, तब तक आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई पैसा नहीं जाएगा। पर यहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो क्या वो जेन्युइन है जो कॉल आपको कर रहा है, आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितने भी आपके कंज्यूमर है उनको ये समझना पड़ेगा, कोई भी इस तरीके से कोई जॉब ऑफर नहीं देगा आपको फोन करके, ना तो कोई स्कीम चलती है ऐसी कि जहां पे आपको इस तरीके के ऑफर्स दिए जाएंगे कि आपकी जॉब हम लगवा रहे हैं, आपको ये करना है। आपको यहाँ पे सचेत हो जाना है, आपको ऑथेंटिक जगह पे जाके ही जॉब सर्च करना है। आपको अगर किसी ने कॉल किया, आप उसकी बातों में आ भी गए अगर केस फॉर एग्जाम्पल, तो आप वेरीफाई करिए, कॉल काट के दोबारा से कॉल करने के लिए बोलिए, अपना रिसर्च करिए। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको ये फ्रॉडस्टर्स इसी तरीके से स्कैम करते रहेंगे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे डीसीपी साहब बता रहे थे कि करोड़ों रुपए इसमें अब तक चले गए हैं, तो मतलब कहीं शायद समझ के या कॉन्शियसनेस के लेवल पे या थोड़ा सा अवेयरनेस के लेवल पे काफी कमी है। बाला साहब, एक और चीज मेरे जो मन में आ रही वो ये कि अभी जैसे राजशेखर बता रहे थे कि ये इंटरनेशनल नंबर इजीली डिस्पोजेबल नंबर है और ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ये कैसे? क्योंकि अब तो हमारे देश में नंबर लेने पे सख्ती हो गई है, ऐसे इंटरनेशनल नंबर क्या इजीली मिल सकते हैं किसी को भी? क्योंकि वो जो लेटर भेजा ना उससे। हेलो बाला साहब, ये आपसे सवाल है। शायद बाला साहब इस समय किसी बात में व्यस्त हैं, शायद उनका कोई इंपॉर्टेंट कॉल। लेकिन राजशेखर, मुझे ये बताइए, आपने क्योंकि सवाल उठाया था, ये ऐसे कैसे आपको नंबर अवेलेबल हो जाता है? देखिए, इंटरनेट वैसे भी एक ओपन दुनिया है। यहाँ पे आपको हजारों वेबसाइट मिल जाएंगी। गूगल में भी सर्च करोगे तो बहुत लोगों ने इंटरनेशनल नंबरों के लिए वेबसाइट बना रखी है, जहाँ पे आप केवल वेबसाइट खोलिए, नंबर चूज करिए, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही जैसे हम अपने फोन के अंदर एसएमएस चेक करते हैं, वैसे ही आपको उस नंबर पे आने वाले सारे एसएमएस की लिस्ट मिल जाएगी। अब उस नंबर से चाहे आप तो अमेजन पे अकाउंट बनाओ, फेसबुक पे अकाउंट बनाओ, गूगल पे अकाउंट बनाओ या व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे ये लोग मिस कॉल मार के चाहते ही हैं कि सामने वाला उनको चल के मैसेज करे। जैसे कि हमें अब अपना जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा। पहले जब मिस कॉल आता था तो हम फोन उसको मैसेज करके पूछते थे कि भैया क्यों मैसेज किया है, तो वहां पे हमारा बचाव था। लेकिन अब ये हमारे अगेंस्ट हो गया, क्योंकि अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही उनको मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप की नजरों में वो नंबर व्हाइट लिस्ट हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप ये सोचता है कि लोग चल के इस नंबर से बात करना चाह रहे हैं, तो उसको ब्लॉक नहीं कर पाता है, तो उसकी पूरी की पूरी एल्गोरिथम चेंज हो जाती है। वहीं इंडिया में भी आज के दिन काफी ऐसी ऐप आ गई कि आप उन ऐप में जाओ, आपको एक नंबर की लिस्ट मिलेगी, उस नंबर लिस्ट में से आप जितने नंबर चूज करना चाहते हो उतने नंबर आप चूज करो, उन नंबर से आप ओटीपी मंगाओ। वो जो ओटीपी आएगा वो आपके फोन में नहीं आएगा, आपको जिस कंपनी की आपने ऐप डाली है उस ऐप के अंदर ही आपको मैसेजेस की लिस्ट मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप वो एक नंबर, तो जो नंबर आपने खरीदा है, इंडिया का नंबर भी खरीदा है, तो उसके लिए आपको केवल 100 से 200 रुपए चुकाने हैं। वो जो सिम होगी वो आपके नाम पे नहीं होगी, तो जो स्पैमर्स हैं वो फर्जी आधार कार्ड या फर्जी दूसरी आईडी से वो नहीं, आप एक बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं बाला साहब। अगर आप सुन पाए कि राजशेखर ने क्या कहा
कि इस तरीके से आपको ऑनलाइन नंबर, एक तरफ तो सरकार सख्ती कर रही है कि आप नंबर ऑफ जो सिम कार्ड है एक नाम पर वो इतनी आसानी से अवेलेबल ना हो, और ये सब इसीलिए कि जिस तरह से फ्रॉड बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे ऐप्स ही आपके देश के अंदर है जहां पर ऑनलाइन आपको नेशनल इंटरनेशनल नंबर मिल रहे हैं, तो इस पर आप लोगों की कोई नजर, कोई एक्शन? देखिए, जो बात उन्होंने छेड़ी है वो है केवाईसी की। जो केवाईसी जिसको मोबाइल सिम मिलेगा मोबाइल डिवाइस के लिए, वो सिम और उसका आधार कार्ड लिंक होगा। लेकिन जो एप्लीकेशन उनके ऊपर चलते हैं, जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग ओटीपी जनरेशन के लिए सिम कार्ड लगता है, लेकिन ये एप्लीकेशन वो डिवाइस जिसमें सिम है वो छोड़ के कहीं और से भी चलाया जा सकता है। जैसे अदर डिवाइसेस, जैसे आपको पता चलेगा कि आपका नंबर का व्हाट्सएप किसी और नंबर पे भी चल सकता है, किसी और डिवाइस पे भी। तो जो हमें जितने भी फ्रॉड जो समझ में आए हैं, जिसमें इम्पर्सोनेशन के केसेस होते हैं, जैसे आपको बहुत सारे जो कंपनीज के सीईओ, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े अधिकारी, इनका डीपी रख के उनका नाम रख के किसी और नंबर से व्हाट्सएप किया जाता है कि आप पैसे दे दो करके, या फिर मैं यहाँ पे हूँ, अर्जेंट मुझे ये चाहिए, आप भेज दो। एक फ्रॉड होता है। तो इसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप जो सिम नंबर है किसी गरीब, किसी कम पढ़ लिखे आदमी के पास में पता होता है, जिसको पता नहीं रहता है कि उसका व्हाट्सएप किसी दूसरे ने एक्टिवेट करके वो उससे फ्रॉड कर रहा है। तो ये जो चीज है कि जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे टेलीग्राम है या फिर व्हाट्सएप है या फिर अदर भी पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म है, ये और सिम, जब तक सिम वहां पे है तब तक ये चलने चाहिए। ये एक बात है। दूसरा, अभी इनको रोकना है तो दूसरी चीज ये है कि हम लोग अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत, जैसे हम रिपोर्ट करते हैं वैसे डीओटी ने अभी सिम रीवेरिफिकेशन और ब्लॉकिंग का फैसिलिटी हमें ऑनलाइन चालू किया है। जैसे हम ऑनलाइन यहाँ से भरते हैं तो एमएचए के पास में चला जाता है I4C में, और वहां से डीओटी में चला जाके वो ब्लॉक हो जाता है जी। तो ये इस टाइप की फैसिलिटी अभी सिर्फ सिम को है। लेकिन जो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ ये प्लेटफॉर्म ने भी इस टाइप का फैसिलिटी शुरू करना चाहिए, जिसे हम नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इनफैक्ट मैं ब्रेक लूं उससे पहले